नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल का काशीपुर चुनावी बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। वार्ड नंबर 35 में कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी पूजा जोशी के कार्यालय का संदीप सहगल ने किया उद्घाटन। काशीपुर के वार्ड नंबर 35 में आज रामनगर रोड स्थित कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी पूजा जोशी के कार्यालय का उद्घाटन करने कांग्रेस के प्रत्याशी संदीप सहगल अनेक समर्थकों के साथ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यालय का उद्घाटन किया, जहां जनता का अपार समर्थन देखने को मिला। वहीं संदीप सहगल ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि दीपक बाली ट्रिपल इंजन की सरकार की बात करते हैं। इतने समय से केंद्र में, राज्य में और नगर निगम में भाजपा की ही सरकार है, तो अब तक काशीपुर का विकास क्यों नहीं हो पाया? जो पुल 2 साल में बनना था वह 7 साल में बनकर तैयार हुआ है और रामनगर रोड स्थित फ्लाईओवर को भी 8 साल हो गए हैं। सरकार काम क्यों नहीं कर रही है, जबकि केंद्र से लेकर नगर निगम तक भाजपा थी। इस बार जनता परिवर्तन चाहती है। कोई नहीं देख रहा। यदि कार्यकर्ता को देख रहा होता तो भाजपा का पहली बात तो जीतेंगे जब करेंगे, और दूसरी बात अब तक किसने रोका था? अब तक उनको किसने रोका था? सरकार किसकी चल रही थी? यदि ये झूठे और जुमलेबाज ना करे होते तो काशीपुर 20 साल तक गर्त में ना पड़ा होता। ये जो बातें उन्होंने कही ना, यही बातें आज से पहले प्रत्याशी कहते थे सारे कि साहब आप हमको बनाइए, हम 90 दिन में क्यों दीदी हम ये कर देंगे। यही जुमला वो लेकर आए हैं। तो इस बार काशीपुर की जनता जुमलों में आने वाली नहीं है। ये 90 दिन और 90 महीने ये सब देख चुके। 20 साल काशीपुर ने देखा है, 20 साल। अब इन जुमलों में आने की बात, कोई जनता जुमलों में आना नहीं चाहती, किसी भी कीमत पर जुमलों में नहीं फंसना चाहती। वो आपको मौका क्यों दे साहब? जब आप कहते हैं सीएम साहब बिल्कुल आपके अपने हैं, सीएम साहब मेरी जेब में रहते हैं, जो मैं कहूँगा वो होगा, तो कराते। 90 दिन में कौन रोका था? क्या चुनाव का इंतजार कर रहे थे? काशीपुर नगर निगम के चुनाव 1 साल लेट हुए, 1 साल लेट हुए, जो पिछले दिसंबर 2023 में होने थे। टोटल कार्यकाल 2 साल लेट हो चुका है। हाँ, पहले त्रिवेंद्र रावत का हाँ, ये टोटल कार्यकाल 2 वर्ष लेट हो चुका है। जी की बात करें तो यदि वो ये भाजपा के प्रत्याशी कह रहे हैं तो 1 साल लेट हुआ, तो इस 1 साल में 90 दिन कितने महीने होते हैं? 90 दिन में साहब 3 महीने होते हैं। 1 साल कार्यकाल लेट हुआ, तो कुर्सी का इंतजार कर रहे थे कि जब मुझे कुर्सी मिलेगी तब 90 दिन लाऊंगा। इससे पहले जो ये गए हैं 12 महीने, इसमें क्या था? किसने रोका हुआ था? तो ये झूठ और केवल जुमला, इसके अलावा कुछ नहीं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता, इतने पुराने मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, उन सभी कार्यकर्ताओं का अपमान किया गया, उनका अपमान किया गया। उन कार्यकर्ताओं को छीनकर, और पूरे 1.5 लाख की नगर निगम की आबादी में एक कार्यकर्ता उनको ऐसा नहीं मिला जो नगर निगम में रहता हो, उसको भाजपा का प्रत्याशी बनाया जाए। 40 वार्डों में वो कहीं नहीं रहते, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर रहते हैं, उनको प्रत्याशी बनाया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपमान नहीं है तो क्या है? ये तो आप सब जानते हैं, ये सब जानते हो, काशीपुर की जनता जानती है। कुछ नहीं छुपता भाइयों, जनता सब जानती है। अब वक्त हो चला है काशीपुर के अन्य खबरों का। वार्ड नंबर 1 में मीना पांडे लखेड़ा ने जनता के बीच जाकर किया जनसंपर्क। जसपुर विधायक ने भाजपा प्रत्याशी दीपक बाली के गुंडागर्दी को लेकर दिए गए बयान को आड़े हाथों लिया। भाजपा प्रत्याशी दीपक बाली ने क्षेत्र के मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में वोट की अपील। अपना घर सोसाइटी में रहने वाले परिवारों को कुंडेश्वरी पुलिस ने किया जागरूक। भाजपा मेयर प्रत्याशी दीपक बाली को मिला वैश्य समाज का समर्थन। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर के वार्ड नंबर 1 में निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी मीना पांडे लखेड़ा ने अपने समर्थकों के साथ जाकर जनता से जनसंपर्क किया, जिसमें उन्हें जनता का अपार समर्थन देखने को मिला। वहीं उनके समर्थकों का कहना है कि मीना पांडे लखेड़ा एक शिक्षित व योग्य प्रत्याशी हैं, जो वार्ड का विकास करने में सक्षम है। वहीं मीना पांडे लखेड़ा ने विकास के मुद्दों को रखते हुए वोट की अपील की। मीना लखेड़ा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जसपुर विधायक ने भाजपा प्रत्याशी दीपक बाली के गुंडागर्दी को लेकर दिए गए बयान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मेयर का काम विकास करना है, गुंडागर्दी खत्म करने को प्रशासन है। भाजपा प्रत्याशी का गुंडागर्दी संबंधी बयान प्रशासन का अपमान है। जसपुर विधायक आदेश चौहान ने भाजपा मेयर प्रत्याशी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्हें राजनीति की तनिक भी जानकारी नहीं है, यदि होती तो वह अनर्गल बयानबाजी के बजाय काशीपुर के विकास की बात करते। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा की जा रही वह सिर पैर की बयानबाजी से स्पष्ट होता है कि उनका मकसद किसी भी तरह
यहां से मेयर की सीट पर काबिज होना है, लेकिन जनता इस मकसद को कामयाब नहीं होने देगी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। दीपक बाली ने क्षेत्र के मतदाताओं को जागरूक करते हुए कहा कि इस बार वे किसी के बहकावे में न आए, क्योंकि देश और प्रदेश में भाजपा की ही सरकार है और उनका प्रयास होगा कि शहर के विकास के लिए बेहतर से बेहतर योजनाएं लाकर काशीपुर को एक आदर्श शहर बना सकें। उन्होंने कहा कि इसके लिए मतदाताओं को कमल का बटन दबाना होगा और 23 जनवरी को पहले मतदान फिर जलपान के नारे को बुलंद करना होगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि काशीपुर को चमकाने का ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, अतः कतई भी विरोधियों के बहकावे में न आए और मतदान अवश्य करें। काशीपुर कुंडेश्वरी चौकी पुलिस ने अपना घर सोसाइटी परिसर में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन करते हुए लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। कुंडेश्वरी चौकी प्रभारी चंदन सिंह बिष्ट ने सोसाइटी में रहने वाले परिवारों को संबोधित करते हुए कहा कि वे अपनी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहें। चौकी प्रभारी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से कोहरे का प्रकोप बढ़ा है, ऐसे में अपराधी तत्व अक्सर मौके का फायदा उठाकर गंभीर घटनाओं को अंजाम देते हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिहाज से प्रत्येक परिवार को घरों के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। गिरिताल चौक स्थित सांस्कृतिक ग्रीन्स में भारतीय वैश्य महासंघ द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित कर भाजपा मेयर प्रत्याशी दीपक बाली को समर्थन दिया गया। शुक्रवार साय आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय वैश्य महासंघ के प्रदेश संरक्षक और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी प्रतिभाग करने पहुंचे। बैठक का मुख्य उद्देश्य वैश्य समाज का समायोजन व अग्र वैश्य समाज का भवन बनाना रहा। आगामी 25 से 27 जनवरी तक एक महायज्ञ का आयोजन भी वैश्य समाज द्वारा किया जा रहा है, जिसको लेकर आज इस बैठक में चर्चा की गई। इन सभी चर्चाओं के साथ ही राज्यसभा सांसद नरेश बंसल द्वारा आगामी दिनों में होने वाले चुनाव में किस प्रकार से वैश्य समाज की भूमिका रहेगी, इस पर भी प्रकाश डाला गया। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।